मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है। सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 स्थित समर रिसोर्ट में शादी समारोह में शामिल होने आए गुजरात के युवकों पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। पहले रेत माफियाओं ने अपने खाली ट्रैक्टर ट्रॉली से थार गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी। जब युवकों ने इसका विरोध किया तो माफिया ने अपने साथियों को बुलाकर जमकर मारपीट की। ये तस्वीरें हैं मुरैना के समर रिसोर्ट की, जहां खुशियों का माहौल अचानक दहशत में बदल गया। शादी में शामिल होने आए गुजरात के युवक जब हाईवे पर खड़े थे तभी रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। इसके बाद बदमाशों ने मिलकर युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दूल्हे के दोस्तों ने बताया कि जब दूल्हा खुद बीच बचाव करने पहुंचा तो रेत माफियाओं ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर एक आरोपी को तो चिन्हित कर लिया, इसके अलावा अन्य आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ साथ सभी बदमाश रेत माफिया की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात से शादी में आए मेहमान अब दहशत में हैं। सवाल उठता है कि आखिर मुरैना में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। घायल युवकों का कहना है कि हम लोग गुजरात से शादी में आए थे, यहाँ रेत माफियाओं ने हमें ट्रैक्टर से टक्कर मारी और बाद में हमला कर दिया। हम लोगों ने मुरैना के बारे में जैसा सुना था वह आज देखने को मिल गया कि यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। गुंडे, बदमाश और रेत माफियाओं का आतंक आज भी जारी है। हम सिर्फ शादी में आए थे, लेकिन यहाँ हालात देखकर डर लग रहा है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी ऐसे रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद हैं। शादी समारोह में शामिल होने आए युवकों का कहना है कि वह तो थार गाड़ी में टक्कर मारी तो ऐसा लगा कि एक बार तो मौत दिखाई दी। मेरा नाम कुलदीप यादव है। क्या विवाद हुआ था यहाँ पे? मैं मेरे भाई की शादी में मुरैना में आया था। मैं उस साइड से आ रहा था। पार्टी प्लॉट है, समर पार्टी प्लॉट यहाँ पे। तो मैं वहाँ से आगे गाड़ी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे मैंने खड़ी कर दी। ट्रैफिक निकला, फिर मैंने थोड़ी गाड़ी आगे की। इस साइड से ट्रैक्टर वाले डीजल पुरा के निकले और उनने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर मारी तो मैंने नीचे आके देखा, मेरी गाड़ी आगे से पूरी टूट गई है। तो मैंने बोला भैया ये क्या किया, पूरी गाड़ी मेरी टूट गई है। तो उनने ट्रैक्टर पीछे किया और मैंने मेरी गाड़ी वहाँ लगा दी, वो खड़ी है। फिर वो लोग बोले कि हाँ ठीक है। हमने बोला कि मेरी गाड़ी तो आपने पूरी तोड़ दी है, खर्चा कौन देगा? तो उनने बोला ठीक है मैम, खर्चा देंगे खर्चा देंगे बोला। तो हमने बोला ठीक है, हमारा खर्चा दे दो, हमको कोई झगड़ा करना नहीं है आपसे। तो फिर उनने किसी को फ़ोन कर दिया। 10 लड़के आ गए। 10 लड़के आते ही हम पे एकदम मारा कूट करने लगे, ईंटें चलाने लगे। मेरे हाथ में लगी है, ये भाई के सर में भी लगी है और ये भाई के पैर में लगी है और उनके एक और मेरे अभिषेक भाई, इनके भी पैर में लगी है, सब में। और फिर ऐसे बोले कि उनने बोला कि कहाँ से हो? मैंने बोला गुजरात से आए, हमको यहाँ पता नहीं, हमको क्यों हैरान करे। तो बोले गुजरात से आए हो तो अब तुमको शादी भी करोगे, तो शादी करनी है तो पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा यहाँ पे, कि हम रेत माफिया है यहाँ के। कितने लोग घायल लोग आए हुए थे? पहले 4 लोग थे, फिर उन्होंने फोन करके कम से कम 9-10 लोग थे वो लोग। क्या क्या लाठी वगैरह था? ईंटें थी उनके हाथ में, ईंटें यहाँ से उठाई उनने, लाठी भी थी, ट्रैक्टर में थी उनके जो भी। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हाईवे है धौलपुर से जाने वाले रास्ते पर, वहाँ पे क्या है कि एक ट्रैक्टर से एक कार में टक्कर लग गई थी। उस पर से फिर जो ट्रैक्टर सवार व्यक्ति थे उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया मौके पर और जिस कार सवार व्यक्तियों के साथ में मारपीट की थी, अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी गण की पताश की जा रही है। हाँ, ये लोग कुछ लोग जो कि यहाँ के भी रहने वाले हैं, कुछ जो कि गुजरात से भी लोग आए हुए थे, शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। क्योंकि वहाँ से वो किसी दूसरी जगह जा रहे थे तो ट्रैक्टर से टक्कर लगी और उस पर से विवाद हुआ और जो ट्रैक्टर सवार थे उन लोगों ने आरोपी कुछ लोगों को बुला के इन लोगों की मारपीट की। फिलहाल एक व्यक्ति का नाम इन लोगों ने पता किया है, फरियादी की रिपोर्ट से अपराध पंजीबद्ध है। 3 व्यक्तियों के नाम अज्ञात हैं, विवेचना जारी है। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह धूमधाम से किया। बैंड बाजों की धुन पर भगवान शालिग्राम की निकाली बारात। बारात में श्रद्धालु नाचते गाते हुए तुलसी माता के यहाँ पहुंचे। महिला, पुरुष और बच्चे हुए बारात में शामिल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न कराया। बैंड बाजों की धुन पर भगवान शालिग्राम की बारात निकाली गई और जमकर आतिशबाजी भी की गई। बारात में श्रद्धालु नाचते गाते हुए तुलसी माता के घर पहुंचे, जहां बारात में शामिल हुए महिला, पुरुष और बच्चों का आदर सत्कार किया गया। उसके बाद भोजन कराया गया। बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी पर बाड़ी शहर के पुराना बाजार के रहने वाले नेत्र सहायक दिलीप बंसल के आवास पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह हर्षोल्लास और धूमधाम से कराया गया। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की शादी में महिला, पुरुष और बच्चे बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए तुलसी माता के घर पहुंचे। यह एक अनूठा धार्मिक आयोजन है जो कभी कभी ही देखने को मिलता है। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह में मंडप, वर पूजा, कन्यादान, हवन और फिर प्रतिभोज
सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निभाया गया। यह अनूठा विवाह समारोह दिलीप बंसल ने अपनी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित किया। हथियापुर मोहल्ला स्थित रामचंद्र मंदिर से भगवान शालिग्राम की बारात बैंड बाजों के साथ बाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए माता तुलसी के घर पर पहुंची। विवाह की सभी रस्में पारंपरिक तरीके से निभाई गईं। भगवान शालिग्राम प्रतिमा ने तोरण मारा, जिसके बाद पुत्र वधू मुस्कान बंसल ने पूरी टीका किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। 2 दिन पूर्व लग्न और तेल चढ़ाने की रस्में भी पूरी की गई थीं। दिलीप बंसल और उनकी पत्नी निशा बंसल ने इस आयोजन की मेजबानी की। समारोह में तुलसी का गोदान भी किया गया। रात्रि में फेरे और बारातियों को भोजन कराया गया, जिसके बाद माता तुलसी की विदाई की रस्म निभाई गई। रामचंद्र मंदिर के पुजारी पंडित महेश पारासर ने बताया कि देवोत्थान एकादशी पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की परंपरा है। मान्यता है कि इसी दिन वृंदा रानी तुलसी का रूप का विवाह भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम से हुआ था। इसी विवाह से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है और यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मिलन का प्रतीक है। तुलसी विवाह का कार्यक्रम आयोजित होता है और इस समय हम यहाँ पर तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न करा रहे हैं। और ये तुलसी का विवाह बहुत पुराने समय से आदिकाल से चला आ रहा है। वृंदा महारानी के नाम से इनका सही तरीके से नाम है तुलसी महारानी, और भगवान शालिग्राम के साथ इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। जिस तरह से हम आम जो लोगों की शादियां होती हैं उस तरीके से ही ये विवाह कार्य संपन्न होता है। इसमें जो गौदान का कार्यक्रम इस समय चल रहा है और उसके बाद में फेरों का कार्यक्रम होगा और उसके बाद विदाई का कार्यक्रम रहेगा। ये अच्छी सुख शांति के लिए और अच्छी मंगल कामनाओं के लिए ये कार्य संपन्न कराया जाता है। किन के यहाँ पे आयोजन हो रहा है? ये कार्यक्रम हमारे जो दिलीप बंसल हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, अभी कल उनका रिटायरमेंट हुआ है, उनके यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। खेत में गाय के घुसने से एक भाई ने चचेरे भाई पर अवैध कट्टे से चलाई गोली। भाई की छाती में लगी गोली। भाई गोली मारने के बाद हुआ फरार। गंभीर हालत में हायर सेंटर किया रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के सुन्नीपुर गांव में खेत में गाय घुसने को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने चचेरे भाई पर अवैध कट्टे से गोली मार दी। गोली छाती में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल चचेरे भाई को बाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है। घटना के बाद पुलिस गाँव में पहुंची और उसके बाद घायल के पर्चा बयान लेने के लिए ग्वालियर रवाना हो गई। बता दें कि यह घटना सुन्नीपुर गांव में शनिवार को देर रात हुई है। घायल 30 वर्षीय पप्पू पुत्र ज्ञानीराम मीणा और भूरी सिंह उर्फ सतीश पुत्र राम खिलाड़ी मीणा एक ही परिवार के हैं, जिनके बीच खेत में फसल को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था। इसी दौरान शनिवार को पप्पू के खेत में खड़ी फसल में भूरी सिंह की गाय घुस गई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था और भूरी सिंह ने पप्पू को देख लेने की धमकी दे डाली। देर रात को भूरी सिंह पप्पू के घर के बाहर पहुंचा और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया। जैसे ही पप्पू बाहर आया तो भूरी सिंह ने अवैध कट्टे से उसके सीने पर गोली मार दी और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल पप्पू और भूरी सिंह के परिवार के बीच जमीन का बंटवारा पहले ही हो चुका है। इसके बावजूद भूरी सिंह जमीन पर कब्जा करने के लिए पप्पू से झगड़ा करता रहता है। खेत में खड़ी फसल को लेकर भी विवाद हुआ था, जो शांत हो गया था, लेकिन शनिवार को रात को भूरी सिंह ने पप्पू के घर आकर गोली मार दी। गोलीकांड की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में गाँव और आसपास के क्षेत्रों में दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी फरार है। घायल पप्पू की पत्नी गुड्डी ने बताया कि खेत में फसल करते हैं तो भूरी सिंह जलते हैं और झगड़ा करते हैं। जब खेत में गाय घुसने की कहा तो भूरी सिंह ने घर पर आकर उसके पति पप्पू को गोली मार दी। गुड्डी ने बताया कि आरोपी भूरी सिंह उसके पति पप्पू पर भाई लगता है और 15 दिन पहले इनकी मां की मौत हो गई है। बाड़ी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि सुन्नीपुर गांव के झगड़े के दौरान गनशॉट का मामला सामने आया था। पप्पू पुत्र ज्ञानीराम को अस्पताल लाया गया था, जिसके सीने पर छर्रे के निशान और गनशॉट के घाव थे। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और घटना की सूचना बाड़ी सदर पुलिस को दी। क्यों कर रहे हैं? अरे गाय चले, हाँ मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। हाँ बताइए, आप बताइए। भैया बाप है, गाय की कैसे जाई लड़ने आए हुए, गाय ने तो गोली दी आके घर पे। कौन लोग थे वो गोली दिए उन्होंने? भूरी ने। सतीश, उसका नाम सतीश। ये सतीश कौन लगता है? भाई लगता है वैसे। वो भाई लगाता है, कुटुंब में थे से। क्या नाम है इनका जो गोली लगी इनके? पप्पू। इनके पति का नाम और पिताजी का नाम? पिताजी ज्ञान। और मैं इसकी भाभी हूँ। क्या नाम है आपका? माताजी नहीं भाई, मैं पंडित ना है मेरे। नाम बताओ। आपका नाम क्या है? मोती भाई। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ।
जी अभी थोड़ी देर पहले ही 20 मिनट पहले अभी सुन्नीपुर गांव से कुछ लोग आए थे, तो उसमें पप्पू नाम का एक मरीज़ था जिसके फायर आर्म इंजरी का वो बता रहे थे कि जिसने गन से हमला किया है। तो उसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसे धौलपुर के लिए रेफ़र कर दिया है और बाड़ी सदर थाने में भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 रुपये का इनामी बदमाश भूपा। करीब 1 साल से चल रहा था फरार बदमाश। आधा दर्जन गंभीर मामलों में चल रहा था वांछित। बदमाश ने पुलिस कांस्टेबल को गोली मारकर किया था घायल। धौलपुर जिले की धौली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश भूपा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लेकिन पुलिस टीम की घेराबंदी के दौरान भागते समय बदमाश को पुलिया से कूदने पर पैर में चोट आई है, जिससे वह घायल हो गया है। बदमाश भूपा पर आधा दर्जन संगीन प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं, जो करीब 1 साल से वांछित चल रहा था। जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में जनवरी 2025 में अवैध चंबल रेता निकासी रोकथाम के दौरान जिसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था, वहीं कांस्टेबल राम सहाय को गोली मारकर घायल करने की वारदात में भी यह शामिल था। देवली थाना एसएचओ दुर्ग सिंह ने बताया कि पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये के इनामी बदमाश भूपेंद्र उर्फ भूप सिंह उर्फ भूपा पुत्र भीकम सिंह उर्फ भीका ठाकुर उम्र 24 साल निवासी भूतेश्वर मोहल्ला वार्ड नंबर 22 कस्बा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। मौके पर जिसके कब्जे से एक अवैध हथियार देसी पौना 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। एसएचओ ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने सटीक सूचना दी कि 25,000 का इनामी बदमाश रैनावाली माता मंदिर के पास बिहड़ जंगलों में छुपा हुआ है, जिस पर पुलिस और डीएसटी टीम ने रैनावाली माता मंदिर के बिहड़ों में घेराबंदी की और जैसे ही बदमाश भूपेंद्र उर्फ भूपा को पुलिस होने की भनक लगी तो बचने के लिए भागते समय एक पुलिया से नीचे कूद गया, जिसके उसके दाहिने पैर में चोट आने से घायल हो गया। एसएचओ सिंह ने बताया कि 20 जनवरी 2025 को बदमाश भूपा ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजाखेड़ा क्षेत्र अवैध चंबल रेता बजरी निकासी रोकथाम के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जहां कांस्टेबल राम सहाय को गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद धरपकड़ के दौरान भी बदमाश भूपा ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। घटना के समय से यह फरार चल रहा था। एसपी धौलपुर ने जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद 1 नवंबर को कार्रवाई करते हुए जिसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ जारी है, जिस पर आधा दर्जन गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं। जिले के 11 केंद्रों पर आयोजित हुई ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा। पंजीकृत 3,000 में से 372 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। धौलपुर जिले के 11 केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया, जहां 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न हुई। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 3,000 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया था, जिनमें से 372 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से आयोजित कराने के लिए प्रशासन द्वारा 2 उड़न दस्ते गठित किए गए थे, जिन्होंने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले यानी सुबह 10 बजे से ही प्रवेश दिया गया, ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी अव्यवस्था के पूरी की जा सके। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित इस परीक्षा में किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सभी केंद्रों पर परीक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा। डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर सवार युवक की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाने के पास एक डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जहां ट्रैक्टर सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय छोटू पुत्र शेर सिंह कुशवा निवासी चांदपुर शनिवार देर शाम किसी काम से मनिया गया हुआ था। लौटते समय वह ट्रैक्टर में सवार होकर अपने गाँव आ रहा था, तभी सदर थाने के पास तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया। शादी समारोह से लौट रहे 3 जनों को बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गड़ी जाफर गांव के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बजरी से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नंदकिशोर पुत्र बिहारी लाल और मेलवान पुत्र माता प्रसाद निवासी घड़ी जापर के रूप में हुई है। हादसे में तीनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुँचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में ट्रैफिक पुलिस ने आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। ट्रैफिक प्रभारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में यह अभियान पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। इस दौरान शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत अब तक लगभग 80 से 90 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। रविवार को भी 20 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें गलत पार्किंग, सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट चलने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। बाड़ी शहर के महाराजबाग सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, बसेड़ी बस स्टैंड चौराहा, रेलवे क्रॉसिंग, सैपुर रोड, सीताराम बाजार और मुख्य बाजार मार्ग सहित शहर के सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। कवियों ने लोगों को खूब गुदगुदाया, बटोरी तालियां। धौलपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित अग्रसेन सेवा सदन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैलाश सोनी, स्वर्णिम कामा, जिलाडी ने ये वक्त है कसम उठाकर आर पार कर जाने का, यही वक्त है हिंदुस्तान को अब हिंदू राष्ट्र बनाने का कविता का पाठ किया। डॉक्टर अंकित धारिया ने घर की कमी छुपाती है, बेटियां हमको जीना सिखाती हैं, बेटियां नाम की कविता का वाचन कर बेटियों का परिवार में महत्व बताया। भुवनेश चौहान, चिंतन खैर अलीगढ़ ने मंच पर काबिज हुए हैं। मस्करे छंद रोते गीत भी सिसकी भरे कविता का पाठ करते हुए आज के कवि सम्मेलन पर तंज कसा। हरिश्चंद हरिनगर भरतपुर ने सैपू महादेव की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि सैपू के महादेव घटासो प्रगट वहे, धन्य धन्य तोकू अन्य धौलपुर नाम है। उन्होंने भरपूर तालियां बटोरी। राम राहुल टूंडला ने मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा गौना हो गया शीर्षक से कविता का पाठ किया। सबरस मुरसानी ने अपने हास्य के चुटीले अंदाज में श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। निवाज चौधरी आगरा ने धूप पिघल गई सांझ भी डल गई नामक श्रेष्ठ गीत का वाचन किया, जिससे श्रोताओं ने खूब सराहा। संयोजक मनोज सिंगल बेचैन ने अपनी प्रतिनिधि रचना शहर में मेरा दम घुटता है, मेरा गांव मुझे लौटा दो का पाठ किया तो झूम उठे। मंच संचालन अलवर से पधारे कवि अभिषेक अमर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सैपुर डॉक्टर IP सिंह तथा अध्यक्षता डॉक्टर DK बंसल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता राजकीय PG कॉलेज धौलपुर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ऋषि मित्तल, जिला अध्यक्ष अग्रवाल महासमिति धौलपुर, मुकेश कुमार गर्ग सेवानिवृत्त उपनिदेशक शिक्षा विभाग, सतीश बैसला कोषाधिकारी धौलपुर, वीरेंद्र त्यागी संचालक AVM स्कूल धौलपुर उपस्थित रहे।